आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक प्रोस्पेक्ट को आप कस्टमर में चेंज करते हैं। जी हां, कैसे आप एक प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग तक लेके आ सकते हैं, यानी कि उसकी ज्वाइनिंग करा पाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 9 स्टेप्स बताने वाला हूं और इन 9 स्टेप्स को अगर आप जान गए, समझ गए और इन पे काम कर लिया तो बिल्कुल आपकी क्लोजिंग की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी और आपके सक्सेस की जो चांसेस है नेटवर्क मार्केटिंग में वो काफी तेजी से बढ़ने वाली है। आइए सीधे स्टेप पे लेकर चलता हूं। पहला स्टेप है नो एज मच एज यू कैन नो अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। जी हाँ, पहला स्टेप है कि अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में उतनी जानकारी लेना जितना कि आप ले सकते हैं। जिन सोर्सेज से भी आप जानकारी ले सकते हैं, सारे सोर्सेज से जानकारी लेने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होगा इसमें सोशल मीडिया, यानी कि जो सोशल मीडिया पे उसका प्रेजेंस है, वहां से आप जान सकते हैं कि आखिरकार वो कैसा सोचता है, क्या सोचता है और उसकी जिंदगी कैसी अभी चल रही है। बाकी इसके बाद जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप उससे फेस टू फेस बात करते हैं तो आप कितनी बातें निकलवा पाते हैं, आप उसकी जिंदगी के बारे में कितना जान पाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन करें जिसके चलते वो अपने पास्ट के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कॉलेज डेज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताए। और जब वो बता रहा है तब आपका एक ही काम होता है, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनना और उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जिसका इस्तेमाल हम दूसरे स्टेप में करते हैं। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कैपिटलाइज ऑन दैट इंफॉर्मेशन। बहुत लोग छोड़ देते हैं ये दूसरा स्टेप। कैपिटलाइज ऑन दैट इंफॉर्मेशन का मतलब एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान के चलिए मैं किसी 45 साल के इंसान से बात कर रहा हूं और मैं उस 45 इयर्स के इंसान के साथ जब बात कर रहा हूं तो बातों बातों में मुझे पता चला कि कॉलेज के दिनों में उनका एक सपना था कि वो अपने गांव में एक स्कूल खोले। समझिएगा कि कॉलेज के दिनों में उनका एक सपना था कि वो अपने गांव में एक स्कूल खोले, लेकिन आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते, टाइम प्रॉब्लम के चलते वो ये काम नहीं कर पाए। अब ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, इसे इनकैश कराना मुझे आना चाहिए। अगर अब मैं अपने प्लान के साथ ये पॉसिबिलिटी दिखा दूं कि अगर वो मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनका ये जो सपना था, जो अभी तक फाइनेंस के चलते पूरा नहीं हुआ या टाइम के चलते पूरा नहीं हुआ या कोई भी प्रॉब्लम जिसके चलते ये पूरा नहीं हुआ, अब ये पूरा हो सकता है। तो ये होता है कैपिटलाइज करना उस इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है। यही बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप है ब्रेक द प्राइस इनटू स्मॉल अमाउंट्स। ब्रेक द प्राइस इनटू स्मॉल अमाउंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो आपका प्राइस है, क्योंकि ज्वाइन तो इंसान वाकई फ्री में कर रहा है, लेकिन एक्टिवेशन के कुछ चार्ज होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं एक बड़ा एक्टिवेशन का चार्ज लेके यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाऊंगा। 10,000 मान के चलिए आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए लगता है। सपोज कि 10,000 एक्टिवेशन के लिए लग रहे हैं। अब बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। मान के चलिए मेरे सामने जो भी इंसान है उससे मैं ये पहला सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अभी आप 5 साल और दिल्ली में रहेंगे? क्या अभी 5 साल और आप दिल्ली में रहेंगे? वो क्या बोलेगा? हाँ या ना, व्हाटएवर। मान के चलिए वो हाँ बोलता है। मैंने उससे कहा कि 5 साल में जितने भी आपके खर्चे आएंगे, एक्सपेंस आएंगे, अगर उसमें 10,000 और एक्सपेंसेस आने लगे तो कोई क्या बहुत अधिक खास फर्क पड़ेगा आप पे? 5 साल में अगर 10,000 एक्स्ट्रा खर्च हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा आप पे? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए जरा कि 5 साल में 10,000 यानी एक साल में कितने हजार हो रहे हैं? 2,000 एक्स्ट्रा खर्च। एक साल में 2,000 एक्स्ट्रा खर्च यानी महीने में लगभग कितने? 200, और 200 महीने में लगभग यानी एक दिन में 6 रुपए। एक दिन का 6 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन यह हो सकता है कि 5 साल के अंदर आप अपनी जिंदगी में वो हासिल कर लें जो पिछले 25 साल, 30 साल, 35 साल में आपने ना किया हो। बहुत गौर से समझिए इस बात को। हम लोग उसको कहां पे लेके आए? 10,000 को हम लोग 6 रुपए तक लेके आ गए। अब इस 6 रुपए को हम लोग चाहे तो 1 कप चाय में भी बदल सकते हैं और मैं उनसे बात कर सकता हूं कि आज आप 2 कप चाय पीते, 1 कप चाय पीते, अगर 1 कप चाय और बढ़ जाए आपकी जिंदगी से कुछ भी जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है ये 1 कप चाय का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो आपको बहुत दूर लेके चला जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ा देगा, आपकी जिंदगी में जो भी सपने हैं शायद उसको पूरा करवा दे। ऐसा हो सकता है। अब आप समझिए हमने क्या किया। हमने इस प्राइस को जो 10,000 था उनकी औकात में लाया या उनकी औकात से भी बहुत नीचे लेके गए। अब उनको लगेगा कि इतना तो मैं बेयर कर सकता हूं, इतना तो मैं कर सकता हूं। ये देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब आप प्राइस को टुकड़े टुकड़ों में बांट देते हैं और उसको छोटा दिखा देते हैं तो इंसान को लगता है कि इतना तो मैं कर सकता हूं, और यही करना होता है आपको। ये तीसरा स्टेप बहुत काम का स्टेप है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। चौथे स्टेप पे आते हैं, सेल ऑप्टिमिस्टिकली। क्या मतलब इसका? यानी कि जब भी आप सेलिंग कर रहे हैं,
तो आप कभी भी डाउट लेके सेल करना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक होकर सेल नहीं करते। जब भी आप सेलिंग की बात करें, जब भी आप सेल्स की बात करें, 100% ऑप्टिमिस्टिक होना मांगता, 100% ऑप्टिमिस्टिक। जी हाँ, 99.9% भी नहीं। जब आप किसी से बात करने जाएं तो कभी भी ऐसे ना जाएं, देखते क्या होगा, देखते होता है कि नहीं होगा, अच्छा वो तो समझ में आएगा, मिलने पे समझ नहीं। साहब, जितने भी बड़े बड़े सेल्समैन है, जितने भी बड़े बड़े सेल्स प्रोफेशनल है जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनसे कभी मिलकर देखिए, वो जब किसी से बात करने जाते कभी भी ये सोच के नहीं जाते कि ये होगा कि नहीं होगा। वो बिल्कुल मान के जाते, मैं जा रहा हूं, ये काम होना ही है, ये सेल निकलनी है, ये क्लोजिंग होनी है, मैं डन करके आऊंगा। जी हाँ, उनका कॉन्फिडेंस इतना हो तो वो इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो सेल आने के चांसेस अधिक हैं। अगर आपके पास डाउट है तो चांसेस बड़े कम होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक बहुत बड़ी शिप को डुबाने के लिए बहुत बड़ा होल करने की जरूरत नहीं होती। उसमें एक बहुत बड़ा शिप हो, उसको डुबाना हो तो बहुत बड़ा होल करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा होल डुबा देगा साहब, पूरे नाव को डुबा देगा, पूरे शिप को, पूरे जहाज को डुबा देगा। बहुत बड़ा होल। उसी तरीके से आपको डुबाने के लिए सेल्स की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डाउट नहीं चाहिए। छोटा सा डाउट अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर काफी है आपकी नैया को डुबा देने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है साहब। जब बात कर रहे जाइए, ऑप्टिमिस्टिक होके जाइए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है बी हार्ड ऑफ हियरिंग। What is this? Be hard of hearing का मतलब है कि जब गेस्ट आपसे बोलता है, जब प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये अधिक सुनिए मत। बहुत सारे लोग इसको बड़ा अधिक सुन लेते हैं और सुन के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बी हार्ड ऑफ, कम सुनाई देना चाहिए। ये जो ना शब्द है, ये थोड़ा कम सुनाई देना चाहिए। ये जो बेकार के मैं इंटरेस्टेड, ये कम सुनाई क्या देना चाहिए? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्या सुनाई देना चाहिए? सुनाइए देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, वो जो पैसा मुझे पे करना है उसके लिए वर्थ है। यानी मुझे जो पैसा पे करना पड़ रहा है और आप जो वैल्यू दे रहे हैं, मुझे वो वैल्यू कम लग रही है। आपको और बताने की जरूरत है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में। आप वैल्यू को रेज नहीं कर पा रहे। जब भी कोई इंसान ये बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो करना नहीं चाहता, उसको वैल्यू कम लग रही है। वैल्यू को एनहांस करना सीखना होगा, ये सीखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप जो है कि ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई हिज प्रॉब्लम्स। आप ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए ताकि उसकी प्रॉब्लम के बारे में आप जान पाए कि उसकी जिंदगी में कैसी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप प्रॉब्लम जानेंगे तो ही सॉल्यूशन दे पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं जानेंगे सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सेल करने का मतलब ये नहीं होता कोई चीज बेच देना। सेल करने का मतलब होता है उसकी प्रॉब्लम को ले लेना, सॉल्यूशन को दे देना, उसकी प्रॉब्लम को जिंदगी से हटा देना। दैट इज सेलिंग। अब उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम, अगर यही नहीं जान पाएंगे तो हटाएंगे क्या आप? इसलिए आपको जानना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जिससे पता चले कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है उसकी जिंदगी में। और अगर आप प्रॉब्लम जानेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जाने क्या? नेक्स्ट स्टेप है ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही नीड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये पता कीजिए कि उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगला स्टेप है शो हिम दैट ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम विद योर प्रोडक्ट। अब उसको दिखाइए कि वो अपनी प्रॉब्लम को आपके प्रोडक्ट, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी सर्विस से खत्म कर सकता है। वो जो प्रॉब्लम में है वो आपके प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी से, आपकी अपॉर्चुनिटी से समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये उसको दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पे काम समाप्त नहीं होता, आखिरी स्टेप उससे भी बड़ा है। यहां तक बहुत सारे लोग पहुंच जाते, कहते सेल नहीं होता। बहुत सारे लोग यहां तक आ जाते हैं, अटक जाते हैं, अंतिम स्टेप नहीं कर पाते। अंतिम स्टेप है आस्क फॉर द ऑर्डर, आस्क फॉर द ज्वाइनिंग, आस्क फॉर द ज्वाइनिंग, आस्क फॉर द ऑर्डर। अब उसको डिसीजन तक लेके जाना है। आखिरी स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग छोड़ देते हैं, सब कुछ दिखा के छोड़ देते हैं। साहब बोलिए ज्वाइन करने के लिए, आस्क फॉर द ऑर्डर। अगर आप प्रोडक्ट बेच, आप उससे कहिए ऑर्डर अपना, ऑर्डर अपना, ये आपका राइट बनता है। आपने मेहनत की है, आप ऑप्टिमिस्टिक है, आप पहले से मान रहे हैं कि इसका सेल होगा, ये इंसान ज्वाइन करेगा, तो आप पूछिए ना कि कब ज्वाइन कर रहा है। आप बोलिए ना ज्वाइन करने के लिए, आप ऑर्डर तो लीजिए। बहुत सारे लोग ये जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट स्टेप है, वो मिस कर जाते हैं। और भी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल में चीजों को समझना चाहते हैं, क्यों लोग ज्वाइन करते हैं, क्यों लोग ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं 50 लोग को प्लान दे दिया, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। साहब उन 50 लोगों में कमी नहीं है, कमी आपके अंदर है। नेटवर्क मार्केटिंग में कमी नहीं है, कमी आपके अंदर है। उसी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अमीर बनते हैं, जानना चाहते और सीखना चाहते, सीखने की ख्वाहिश है, तो आ जाइए 20 अक्टूबर को और कहीं नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में
और 20 अक्टूबर को उस 4 घंटे के वर्कशॉप में मैं जो कुछ भी आपको सिखाऊंगा वो आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होगा। वो 4 घंटे का वर्कशॉप आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर बिल्कुल चेंज करके रख देगा। और ये जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग की हो, फॉलोअप की हो, क्लोजिंग की हो, प्रेजेंटेशन की हो, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, लीडर जुड़ते हैं लेकिन भाग जाते हैं, आते नहीं है ट्रेनिंग में, सेमिनार में नहीं आते, ऐसी सारी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे वहां पे मिलके। 4 घंटे की वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा कि आने वाले 2 साल में, 5 साल 7 साल 2 साल के अंदर 6 फिगर इनकम तक कैसे पहुंचे, अपनी टीम को 25-30 हजार की एक्टिव टीम कैसे बना दे। ये सारी बातें मैं लेके आ रहा हूं, ब्लूप्रिंट के साथ आ रहा हूं। दिल्ली में आ जाइए। अगर अभी तक टिकट बुक नहीं किया, स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, टिकट बुक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां भी टिकट का लिंक दिया हुआ है, बुक कर लीजिए। आज टीम के साथ आइए। ये सबसे अफोर्डेबल वर्कशॉप हो रहा है दिल्ली में। इसके बाद इस साल कोई वर्कशॉप हमारा नहीं होगा, इसलिए मैं कहूंगा इस चांस को मिस मत कीजिए। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।